नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का टेस्टिमनी सीरीज के एक और वीडियो में। मेरा नाम पवन भारती है और हम सभी हर हफ्ते टेस्टिमनी सीरीज में अलग-अलग रिजल्टों पे चर्चा कर रहे हैं और आज एक ज़बरदस्त रिजल्ट पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि धन्वंतरी की दवा कैसे चमत्कार करती है। एक ऐसी बीमारी जो कि टाइफाइड में कई लोग ठीक भी होते हैं, कई लोग का प्लेटलेट काउंट डाउन होने के बाद जान भी गँवा देते हैं, लेकिन एक ऐसा केस हमें मिला है जहाँ पर टाइफाइड की वजह से उनको बच्चे को झटके आने लगे और जिसकी वजह से बच्चा कोमा में चला गया। और कई सारे डॉक्टरों को दिखाया गया और बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया, लेकिन धन्वंतरी एक चमत्कार, एक वरदान के रूप में साबित हुई। और एक मैडम जी हैं जिनसे मैं भी आपकी मुलाकात कराऊँगा, जो बिलॉन्ग करती हैं फैज़ाबाद, अयोध्या जिले के दर्शन नगर मार्केट से। और कैसे उनकी बीमारी ठीक हुई और क्या रिज़ल्ट है, मैं आपसे उनकी डायरेक्ट मुलाकात कराता हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैडम जी के बारे में उन्हीं से हम जानते हैं, उन्हीं की जुबानी की क्या कंडीशन थी, क्या बीमारी थी और कैसे यहाँ से आज वो ठीक हुए हैं, उनके बारे में सारी हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मैम से और जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी इनको और कैसे धन्वंतरी में आना हुआ और क्या रिजल्ट आया, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सो नमस्कार मैम। नमस्कार। बताइए मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मेरा नाम छाया है जी। और मैं धर्मपुर शहादत दर्शन नगर से बिलोंग करती हूँ, जिला अयोध्या से। ओके। और क्या दिक्कत थी मैम आपके बच्चे को, आपने बताया मुझे, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से धन्वंतरी में आना पड़ा? मेरे बच्चे को टाइफाइड बुखार हो गया था ओके। और टाइफाइड बुखार की वजह से उसको मिर्गी के झटके आने लगे और मिर्गी का झटका आते-आते वो कोमा में चला गया। फैजाबाद में बच्चों के जितने डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कब कि आपका बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता है और ये मरने के कगार पे हो गया है, केवल सांस-सांस इसकी चल रही है, बाकी डेड बॉडी के समान हो गया है। और उसी समय मेरे हस्बैंड बताने लगे कि देखो हमारी डायरी में एक नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन करो। वो डॉक्टर साहब मिले थे, हमारे पुराने मित्र भी हैं और वो बता रहे थे कि आयुर्वेद में एक ऐसी दवा बन गई है, जो पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक सारी बीमारी को जड़ से ठीक कर देती है। हो सकता है वही दवा काम कर जाए, आप एक बार फ़ोन करो। और मैंने रोते हुए सर के पास फ़ोन किया। जी, जी। मैं आदरणीय पन्नालाल सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे बच्चे को ज़िंदगी दी और उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ पर हो? और आकर के मेरे बच्चे को देखते हैं और बताते हैं मैं गारंटी लेता हूँ कि 8 घंटे में आपका बच्चा कोमा से बाहर आ अच्छा, जाएगा। सर ने आपको इतना विश्वास दिला इतना दिया? विश्वास दिला दिया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि इतनी एमबीबीएस डॉक्टर, इतने बड़े-बड़े अस्पताल के डॉक्टर जवाब दे दिए थे और मुझे भरोसा नहीं हुआ कि पता नहीं कौन से इनके मित्र हैं जो आ गए हैं और ये पता नहीं 2 डिब्बी दवा लेकर के आए जी, हैं। जी। स्मृति सिमुरिच लेकर के आए थे अच्छा, साथ में। उस वक़्त सर लेके आए थे आपके लेकर यहाँ? के आए थे क्योंकि मैंने कंडीशन बता दी थी ऐसे-ऐसे है। जी, जी। तो मैं यही दिमाग में अपने सोच रही थी, मैंने कहा नहीं लेकिन अपने दिमाग में सोचा कि पता नहीं कौन सी 2 डिब्बी दवा लेकर के आए हैं, पता नहीं क्या इसमें है कि बच्चे को ठीक कर देगी, इतना कंडीशन खराब, इतने बड़े-बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पता नहीं क्या है इसमें। लेकिन जब सर ने गारंटी ले लिया कि मैं 8 घंटे का गारंटी लेता हूँ, 8 घंटे में आपका बच्चा एक कोमा से बाहर अच्छा, आ आपको जाएगा। विश्वास नहीं था, लेकिन जी, सर ने आपको विश्वास विश्वास दिलाने दिलाया। के लिए गारंटी भी ले लिया। जी, गारंटी ले लिया बल्कि जो है मेडिकल साइंस में कोई गारंटी लेता बिल्कुल नहीं सही, है। बिल्कुल सही। लेकिन इन्होंने गारंटी ले लिया और कहा कि आप दवा पिलाना शुरू करिए। मेरी हिम्मत नहीं हुई बच्चे को छूने की, इस कंडीशन में था। मैंने कहा सर आप ही अपने हाथ से पिलाइए, हो सकता है आपके हाथ का जस हो जाए। सर ने तुरंत डिब्बा खोला और एक कटोरी मंगवाया, एक चम्मच मंगवाया, उसी में 10 कैप्सूल इमोरिज का निकाला, तो उसका ओके। पाउडर खोल के डाल करके उसमें पानी हल्का गुनगुना डाल करके उसको घोल बना करके और बच्चे के मुँह में डाल करके उसका मुँह और नाक ऐसे बंद कर देते थे, दवा अंदर चली जाती थी। अच्छा, बच्चा बच्चा पूरी पी तरीके से हाँ, बेहोश था। बेहोश था, वो पीने की कगार में नहीं था अपनी मर्ज़ी से, ओके। उसको ज़बरदस्ती हम लोग पिलाए और पिलाने का रीज़न क्या हुआ कि सर ने 8 घंटे की गारंटी लिया था, साढ़े 3 घंटे में मेरा बच्चा कोमा से बाहर आ गया। साढ़े 3 घंटा? और जैसे बच्चा मेरा कोमा से बाहर आया साढ़े 3 घंटे में, मैंने सर से कहा कि सर आपका बहुत-बहुत हम लोग पूरा जीवन आभारी रहेंगे और इस दवा से पूरी तरीके से मेरा बच्चा अगर ठीक हो गया, तो मैं इसी में काम करूँगी जहाँ से ये दवा आप लेकर के आए हैं। तो मुझे कंपनी-वंपनी के बारे में कुछ पता नहीं था। ओके। तो मैंने कहा मैं इसी संस्था में काम करूँगी जहाँ से आप इस दवा को लेकर के आए हो। जी। प्रेज़ेंट टाइम में मैं स्कूल टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ, ओके। उसमें मैं पढ़ा रही हूँ और अगर इस दवा से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तो मैं इसमें काम करूँगी, मेरे लायक चाहे झाड़ू लगाने वाला काम होगा धन्वंतरी को मैं इसमें। समर्पित कर दूँगी पूरी तरीके हाँ, से। मैं अपने पूरे आप खुद को नहीं, पूरी फैमिली को मैं इसमें
समर्पित कर दूंगी और जहां तक जाऊंगी तहां तक लोगों को जानकारी दे करके इसमें समर्पित करवा दूंगी। तो मैंने ये भी 3.5 कहा घंटे में बच्चे को होश आया? 3.5 घंटे में बच्चे को होश आ गया। और दवा लेकिन कब तक चली, लगभग कितने महीने तक लगातार बच्चे को? देखिए दवा उसकी उसकी कंडीशन जब वो होश में आया तो उसकी जो काली पुतली होती है आंख की, ये गायब हो गई थी। और हाँ, नहीं नहीं, काली पुतली जिससे दिखता है आंख में, ये काली पुतली गायब हो गई थी और वो मेंटल भी हो गया था, चिल्लाता था, भागता था, मतलब सब पूरी बोलता था तरीके से उल्टा सीधा। होश नहीं होता था या तो फिर पहचानता नहीं था, ऐसा हाँ, था? किसी को नहीं पहचानता था, दिखता भी नहीं था उसको। अच्छा, ऐसा भी था? हाँ, ये काली पुतली गायब हो गई थी। रेटिना? हाँ, केवल सफेद सफेद दिख रहा था पूरे आंख में रेटिना और पूरी कुछ तरीके से हाँ, सफेद हो चुकी सब थी? हाँ, पूरा सब सफेद हो गया था ये। तो सर ने कहा कि अच्छा, ये ये टाइफाइड की वजह से हुआ था, हाँ, जो ये कोमा हाँ, में चला गया था बुखार उसकी के वजह से? जो कोमा में चला गया था उसकी वजह से हुआ था। ओके। तो सर ने कहा आप दवा को पिलाती रहो, 3.5 घंटे में अगर ये होश में आ गया है तो वो काली पुतली जो गायब हो गई वो भी आ सकती है, मेरी गारंटी है। आप लोग परेशान मत होइए, आप दवा पिलाती रहो बस। और मैंने दवा को कंटिन्यू जो है स्टार्ट रखा पिलाना। और सुबह 3:30 बजे मेरा बच्चा मेरा हाथ ऐसे पकड़ के बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है। और मैंने उसकी तरफ देखा और इतना खुशी हुई मुझे कि मैं रोते हुए बाहर निकली, मारे खुशी के मेरे आंसू गिरने लगे। और फैमिली के सारे लोग बैठे थे और सारे लोगों से लिपट के ऐसे मैं रोने लगी। मेरी नंदवान वहां पे बैठी थी, मैं रोने लगी कि अपना भैया पूरी तरीके से ठीक हो गया। सारे लोग देखे और सर से तुरंत मैंने फोन किया, बात किया, सर मेरा बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया, केवल वीकनेस की वजह से, क्योंकि 10-12 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, तो वीकनेस की वजह से वो चल नहीं पा रहा था और ज्यादा तेज आवाज में बोल नहीं रहा था। और उसी दिन मैं शाम को अपने घर ले गई। सर ने बोला था 5 महीने खिला देना दवा, मैं केवल 2.5 महीने खिलाए उसको स्मृति रिच इमोरिच। आज मेरा बच्चा 3.5 साल हो रहा है, कभी उसकी कोई दिक्कत नहीं हुई और पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ है। और पढ़ने लिखने में सर अपने स्कूल में वो मॉनिटर है और 100 में 100 नंबर, 50 में 50 नंबर। कोई भी सवाल आप दे दीजिए तुरंत सॉल्व करके आप दे देगा, चाहे वो बीए का हो सवाल, चाहे एमए का हो, कोई भी सवाल आप मैथ से संबंधित या कोई भी सवाल आप उससे कर सकते हैं। और मेरा बच्चा इस समय 6 क्लास में है, तब वो 3rd क्लास में पढ़ रहा था जब बीमार था। सिर्फ 3.5 महीना दवा खाया? हाँ, पूरी तरीके से 2.5 महीने मैंने खिलाया है सर, 2.5 महीने, 2.5 2 महीने 15 दिन लगभग में। हाँ, इससे ज्यादा मैं नहीं खिला तब पाई। से लेकर के अब तक 3.5 साल में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कभी नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हुई। और ऐसे फिर जब ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैंने प्रेजेंट उसी समय मैंने विद्यालय में पढ़ाना बंद कर दिया। जो मेरी सैलरी वहां पे बकाया थी मैं उसको भी लेने नहीं गई और दोबारा मैं स्कूल में आज तक नहीं गई 3.5 साल से। सर प्रबंधक वहां के बहुत बार बुलाए, मैम एक बार आ जाइए, बच्चों से मिल लीजिए, अपने मैडमों से मिल लीजिए, हम लोगों से मुलाकात कर लीजिए, लेकिन मैं वहां नहीं गई। और फिर मैं इस काम को मैं इस जो है धन्वंतरी को आपने हाँ, प्रमोट करना स्टार्ट मैंने किया है इस दवा को केवल बताना शुरू किया। मैंने यहाँ से बिजनेस और प्लान ये सब पे ध्यान नहीं दिया, मैंने केवल प्रोडक्ट लोगों को बीमार लोगों को बताना शुरू किया कि जो लोग बीमार होते हैं उनके पास पैसा होते हुए भी बीमारी ठीक नहीं होती है और वो डेड बॉडी बड़े बड़े हॉस्पिटलों से लेकर के आ जाते हैं वापस। तो इस वजह से मैंने जो है कि ये दवा कारगर है, बहुत जबरदस्त बीमारी पर काम करेगी, इसको बताना जरूरी है लोगों को। क्योंकि जो दवा जो इस इमोरिच कैप्सूल में जो गुण है वो गुण चल करके लोगों के पास बता नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, उसको बोलना और चलना मुझे है और वो अपना काम करेगी। इसलिए मैंने लोगों को बताना शुरू किया। आज मेरे पास सर बहुत ढेर सारे रिजल्ट हैं और ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं कि आप भी बिलीव नहीं करोगे। मेरे गांव में एक लेडीज है, मैं उस रिजल्ट को शेयर करना चाहूंगी। मेरे गांव में एक लेडीज है, नाम उनका फूलमता है और उनके आज के 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे और नई एक्सेल गाड़ी लाए थे बिक्की, उसी पे दोनों लोग आ रहे थे और हमारे यहाँ एक डाभा सेमर मोड़ पड़ता है, वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उनके हस्बैंड तुरंत कोमा में चले गए थे, तीसरे दिन एक्सपायर हो गए और उनका दोनों पैर टूट गया 3 जगह से और यहाँ से हड्डी टूट गई, अंगूठा टूट गया, हाथ टूट गया, ये हाथ टूट गया, पूरी बॉडी में मतलब ऐसी कोई जगह बची नहीं जहाँ उनका टूटा ना था। सब तो सही हो गया। वो 3 महीने एडमिट थी मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में, लेकिन 3 महीने बाद जब वो घर आई तो उनके दाहिने पैर में जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था गांठ में, वहां पे इन्फेक्शन होने लगा
धीरे धीरे। तो मैंने उनसे बताया कि चाची हमारे यहाँ एक दवा है, इमोरिज कैप्सूल नाम है, आप उसको खा लीजिए 2-3 महीने 4 महीने, अभी ताजा ऑपरेशन हुआ है, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी और आपका जो ये इन्फेक्शन शुरू हो गया है ये भी खत्म हो जाएगा। सही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, मतलब इस रुआब में उन्होंने कहा कि मैं जो है क्या कहते हैं इमोशन में थोड़ा हो गई, गुस्से में हो गई और मैं वहां से चली। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ, बताना मेरा काम बात है। तो नहीं मानी आपकी। बात नहीं मानी, ओके। लेकिन ये कंडीशन धीरे 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 भैया उनकी बढ़ती चली गई और 2 साल में ये कंडीशन हो गई कि वो गई मेडिकल कॉलेज अपने पैर को दिखाने, तो डॉक्टर ने कहा इस पैर को काटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सेप्टिक सडन आ गई थी क्या? पूरा पैर उनका इतना मोटा हो गया था और आप उसके पास 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते थे। 2 मिनट स्मेल आती थी। इतना स्मेल आती थी और पलटी होने की संभावना हो जाती थी तुरंत। कोई उनके पास खड़ा नहीं होता था, टोले मोहल्ले का भी कोई नहीं खड़ा होता था। लेकिन मैंने जब वो मेडिकल कॉलेज से रिफर कर दी गई कि अभी इसको काटना पड़ेगा, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि पैसे कितने लगेंगे काटने का, तो डॉक्टर ने कहा कि 12,50,000 लगेगा। 12,50,000 12 सिर्फ लाख काटने का? सिर्फ काटने का और ठीक करने दवा का भी, ओके। और 3 साल लगेगा ठीक होने में, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ही हो जाएगा, ये बढ़ भी सकता है बाद में। जाहिर सी बात है। तो वो लौट कर चली आई और सुबह अपने बेटे को मेरे पास भेजी और जब मैं उनके पास गई तो मुझे लिपट कर रोने लगी, कहने लगी कि दुल्हन अब मेरी दवा आप चालू करो। उसी समय मैंने आपकी बात नहीं मानी, डॉक्टर मेरा पैर काटने को बता दिया है। पैसे के बारे में उन्होंने पहले नहीं बताया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्टर साहब को बुला के मेरे पैर को दिखा दीजिए और वो देखते हैं क्या बताते हैं, फिर मेरी दवा आप चालू करिए। ओके। तो मैंने कहा पहले तो कुछ सही था, लेकिन अब रिस्क लेना इस पे संभव नहीं है क्योंकि कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है। तो लेकिन मैं उनके रिक्वेस्ट करने पे मैंने सर को फोन किया, अपने जो है सीनियर सर को, आदरणीय पन्नालाल सर जी को, और सर आते हैं और मैं उनको दिखाती हूँ। तो सर बोलते हैं कि देखिए गारंटी तो नहीं है इस पे, लेकिन आप ट्राई कर सकती हो, 4 महीने ट्राई कर लीजिए। अगर 4 महीने में आपको कुछ रिस्पांस दिख सकता है, दिखेगा, तो आप 4 से 7 महीने दवा खा लेना, पैर पूरी तरीके से फिर से ठीक हो जाएगा, काटने की नौबत नहीं आएगी। तो उन्होंने दवा चालू किया जी। और उसी समय उनको क्या दिया था, इमोरिच, डिटॉक्सिफाई, कैलिच और ग्रीन लीच, यही 4 प्रोडक्ट मैंने उनको दिया था। ओके। और दवा मैंने 14 दिसंबर 2023 से स्टार्ट किया था और 16 अप्रैल को मैंने उनका आर.एस. यादव हड्डी के डॉक्टर हैं, उनके यहाँ मैंने एक्सरा कराया, तो उसमें पूरी तरीके से पैर का इन्फेक्शन खत्म हो गया था और जो मोटापा हो गया था वो भी खत्म हो गया था, दर्द ये सब पूरा, और पैर एकदम जैसे दूसरा पैर था वैसे वो भी पैर हो गया है। इस समय वो वॉकर लेके घर में चलती हैं। कंडीशन क्या है कि वो जो हड्डी जहां से टूटी थी वो इन्फेक्शन की वजह से हड्डी पे थोड़ी सी मांस चढ़ गई, इसलिए हड्डी जुड़ी नहीं अपनी दवा से हड्डी भी जुड़ जाती। लेकिन डॉक्टर ने बोला है, मैं डॉक्टर रमेश पाटिल को ये रिजल्ट ये जो है क्या कहते हैं मैंने शेयर किया था, इसके बारे में पूछा था कि क्या ये हड्डी जुड़ जाएगी, तो सर ने कहा अगर ये हड्डी काट के या छील करके उस मांस को हटा करके अगर प्लेट लगा दिया जाता है तो आप इमोरिच कैलिच देना और 3 महीने में अपनी ये हड्डी जुड़ जाएगी अपनी दवा से। अभी 26 मई 2024 को मैंने सर से प्रोग्राम लगा हुआ था रमाडा में, तो मैंने बात किया था इसके बारे में, तो सर ने बताया कि ऐसे आप करिए। तो अभी ऑपरेशन की चर्चा उनकी चल रही है कि ये टाके को काट के दोबारा से ऑपरेशन हो और उसमें प्लेट डाल के बाकी जो सड़न वगैरह हुआ था वो सब सही हो गया? सब सही हो गया पूरी तरीके। कितने महीने लगभग उनकी दवा चली थी लगभग? उनकी दवा अब 14 दिसंबर 2023 से और अप्रैल तक लगभग 4 से 5 महीने बस, हाँ इससे ज्यादा नहीं। और उनकी लड़की मुझसे बात नहीं करती थी, मैं उसके घर जाती थी, मुझे घूर घूर के ऐसे तिरछी नजर से दूर से देखती थी। और आज दूसरी बार है वो मेरे साथ एलडीपी में आई है रिजल्ट आने के बाद। अच्छा, आज एलडीपी में आई? हाँ एलडीपी में आई है, पिछली बार हरिद्वार भी मेरे साथ आई थी। रिजल्ट आने के बाद वो कहने लगी कि भाभी मुझे इतना घृणा थी आपसे, इस दवा के बारे में जब मैं सुनती थी इतना गुस्सा लगता था आपके ऊपर, मैं क्या बताऊं, लेकिन जब रिजल्ट मम्मी का आ गया मैं इतना खुश हो गई हूँ। आप जैसे कहोगी मैं इसमें काम करूंगी, आपके साथ जहाँ जाना होगा मैं जरूर चलूंगी, और चाहे जहाँ एलडीपी लगेगी मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। पिछली बार हरिद्वार भी आई थी और इस बार मेरे साथ नैनीताल आई है और कह रही है अगर गोवा में भी प्रोग्राम लगेगा 1 हफ्ते का मैं वहां भी चलूंगी। चलिए, तो दोस्तों ये रहा रिजल्ट और जबरदस्त तरीके से मैडम जी ने बताया, अपनी शेयरिंग करी कि कैसे इनका बच्चा ठीक हुआ। इसके साथ इन्होंने अपने गांव में जो उनको बीमारी ठीक हुई उनके सड़न को भी ठीक किया। ऐसे इतने सारे चमत्कार हैं
और हमारे बीच में पन्नालाल सर हैं, मैम के सीनियर हैं। और कंफर्मेशन के लिए मैं सर से भी 2 मिनट बात करना चाहूँगा, चूँकि सर ने ही मैम के बच्चे को देखा था, उनका इलाज करा था। तो सर उस वक़्त कंडीशन मैम ने तो बता ही दिया है जब आपने देखा था। जी। दवा चलाने के बाद क्या लग रहा था, क्या संभावना थी कि ये ठीक हो सकता है? नहीं, इमोरिच पे तो इतना कॉन्फिडेंस है जी, हमें, जी। लोगों को हो या ना हो, यस सर, यस सर। इतना कॉन्फिडेंस हमें इमोरिच पे है यस सर। कि अगर मैंने देख लिया पेशेंट को तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये व्यक्ति इस दवा से ठीक होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उस बच्चे को अस्पताल मतलब जिला आपने पहले ही अनुमान लगा लिया, प्रेडिक्ट कर लिया कि ठीक मैंने हो उसको सकता है। जिला अस्पताल में 1 दिन पहले देख लिया था, जी, जी। तो फ़ोन इनका गया था। ओके। तो मैं देख करके रिटर्न हुआ, जब मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया तब इन्होंने कहा कि अब हमारी एक कंडीशन हो रही है और मेडिकल कॉलेज आने में हम असमर्थ हैं, पैसे के अभाव है। तो हमने कहा कुछ नहीं, मैंने बच्चे को देख लिया है, आप चाहो तो मेरी दवा का प्रयोग कर सकती हो, बच्चा 100% ठीक हो जाएगा। फिर मैं वहाँ बुलाने पर मैं जो है स्मृति रिच और इमोरिच लेकर के गया था और जाने के बाद मैंने अपने हाथों से डोज आपने क्या दिया था? डोज मैंने 10-10 कैप्सूल हमने 2-2 घंटे में देना शुरू किया था। 10-10 कैप्सूल 2-2 घंटे में देना शुरू किया पानी के साथ। और जो है बल्कि वो डॉक्टर ले नहीं रहा था, तो हमने कहा आप अपने यहाँ भर्ती कर लो, गारंटी मेरी है, आप टेंशन न लीजिए, मैं अपनी मर्जी से आपको करा रहा हूँ। डॉक्टर डर रहा था बाहर की दवा जी हाँ, ये बनौधिया धर्मशाला के सामने ही डॉक्टर डॉक्टर एसबी सिंह हैं, उन्हीं के नर्सिंग होम में मैंने उसको एडमिट कराया था और वहीं ट्रीटमेंट किया था और बच्चा जो है आज वो पूरी तरह से इस दवा से ठीक हो गया है 100% और उसको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इमोरिच ज़बरदस्त कैप्सूल है अपने यहाँ का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग सर। और दोस्तों ये रहा ज़बरदस्त रिजल्ट। वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ, चूँकि आज मैम ने शेयरिंग करा और मैम को मैं धन्यवाद करता हूँ इनकी शेयरिंग के लिए। वास्तव में ये चमत्कार अगर कोई कर सकता है तो इमोरिच ही कर सकता है, जो कि आज मेडिकल साइंस में नामुमकिन लगता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिकल साइंस की एक सीमा है कि हम कोशिकाओं को बना नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं, लेकिन धन्यवाद करेंगे डॉक्टर रमेश पाटिल सर का, जिनके मेहनत, जिनके प्रयास से आज इंडिया में इमोरिच को लाने वाली पहली कंपनी धन्वंतरी बनी है और इमोरिच को बनाने वाली सबसे उत्तम क्वालिटी का कोलेस्ट्रम देने वाली कंपनी धन्वंतरी कंपनी बनी है, जिसकी बदौलत आज हम लोगों की बीमारी को ठीक कर पा रहे हैं। ऐसी बीमारियां जो बहुत सारे अस्पतालों से लोग रेफर हो चुके थे, डॉक्टर ने बोल दिया था कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां धन्वंतरी के इमोरिच से कुछ महीनों और कुछ सालों के इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये आज मैम की शेयरिंग से आपने देखा। ऐसे रिजल्ट के भरमार है, बहुत सारे रिजल्ट है दोस्तों। तो आज आपने रिजल्ट देखा। अगेन मैं मैम को धन्यवाद देता हूँ उनकी शेयरिंग के लिए, पन्नालाल सर को धन्यवाद देता हूँ आज ये वीडियो शेयर करने का मौका हमें सर ने दिया। दोस्तों बाकी आप सभी लोगों ने वीडियो में पूरा समय दिया, मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने हर एक ग्रुप में शेयर करिएगा। फैला दीजिए इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में, ताकि और लोगों को विश्वास हो सके कि अगर कोमा से कोई बाहर आ सकता है अगले सिर्फ 3-3.5 घंटे में, तो वो इमोरिच कर सकता है। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फैलाइए, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए और लोगों को विश्वास दिलाइए कि इमोरिच की ताकत क्या है और कैसे यहाँ से लोगों की बीमारी ठीक होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परमिशन दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।